हे गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये जो वीडियो लेक्चर है यार, ये प्रीवियस वीडियो का जिसमें हमने यूजेस ऑफ डायमेंशंस पढ़ा, और जिस वीडियो में हमने एक यूज़ किया था उसका यूजेस ऑफ डायमेंशंस का, दैट इज़ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वीडियो लेक्चर है ये प्रीवियस वीडियो का ही कॉन्टिन्यूशन है। तो उस वीडियो लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था एंड दैट क्वेश्चन वॉज दिस: कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू 9। तो मैंने वहाँ पे आपको कुछ बेसिक टेम्पलेट समझाया था कि किस बेसिस पे आपको अगर एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे, मतलब क्या फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, कैसे पहचानेंगे ये आप कौन से सिस्टम में, कुछ मतलब एक टेम्पलेट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस तो आप किस तरह किसी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए देता हूं, बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, एंड दीज आर द टू क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, तो प्लीज इनको ट्राई कीजिएगा। और जो इनके सॉल्यूशंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सॉल्यूशन से मेरा मतलब है आंसर जो है वो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट्स अपने पूछ सकते हैं कि अगर आपका आंसर गलत आ रहा है, आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या सॉल्व होगा आगे, तो आप प्लीज़ वहाँ पर पूछ सकते हैं। एनीवेज, लेट्स बिगिन वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो का दैट इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम, इसी का आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो लेक्चर। So guys, our next question is: find the value of 100 joule on a system which has 20 centimeter, 250 gram and half minute as the fundamental units of length, mass and time. That is, आपको वैल्यू निकालनी है 100 जूल की किसी एक ऐसे सिस्टम पे जिसकी फंडामेंटल यूनिट्स आपको क्या क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम और हाफ मिनट। और ये फंडामेंटल यूनिट्स किस किस की दी हुई है आपको? लेंथ की, मास की और टाइम की। ओके, सो लेट्स डू दिस नाउ। देखिए जरा, अब यहां पर अगर मैं दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या स्टेप बताया था? मैंने आपको ये स्टेप बताया था कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपको फिजिकल क्वांटिटी कौन सी गिवन है क्वेश्चन में। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको फिजिकल क्वांटिटी कौन सी गिवन है? ठीक है, अगर आप क्वेश्चन वापस से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन द सिस्टम। फिजिकल क्वांटिटी का नाम गिवन नहीं है, तो आप फिजिकल क्वांटिटी को कैसे पहचानते हैं? आंसर है, हम फिजिकल क्वांटिटी को पहचानते हैं उसकी एसआई यूनिट से। तो यार ये जो जूल है, ये जो जूल यूनिट यहां पर लिखी हुई है, ये जूल किस फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट होती है? आंसर इज वर्क या फिर एनर्जी। तो हमें सबसे पहले यूनिट की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसके बाद उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लगाना है। तो जूल किसकी यूनिट होगी? वर्क की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क हम लगा रहे हैं, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए, इसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में कवर कुछ इंपॉर्टेंट देयर अप्रॉक्सीमेटली 28 डायमेंशनल फॉर्मूलेज जो मैंने वहां पर कवर किए हुए टोटल। तो प्लीज आप एक बार उस वीडियो को देखिए इससे पहले। नाउ आपको सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किसका? वर्क का। नाउ अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? L। तो इस तरह वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? ml2t-2। ये हमारे पास आ गया वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये भी आपको मैंने बताया हुआ है कि आप अगर आप कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखते हैं तो आप उसको इस तरह लिखते हैं, m की पावर है, l की पावर b, t की पावर c। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो कंपेयर करके मुझे m की पावर a, दैट इज a की वैल्यू कितनी मिलेगी? आप कंपेयर करेंगे m की पावर a, m की पावर 1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी? l की पावर b, तो l की पावर 2, t की पावर c, तो t की पावर -2। तो होपफुली ये चीज आपको समझ आई। अब क्वेश्चन में हमको निकालना होता है n1 कि यार ये n1 क्या है, तो देखते हैं जरा। तो आपको n1 दिया हुआ है कितना? मैंने बताया था ना 100 जूल। तो N1 U1 से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 जूल से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो N1 इज 100, दैट इज वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको गिवन है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये तरीका बताया था कि भाई आप SI में हैं तो SI से आप CGS में जाएंगे, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो आप अभी कौन से सिस्टम में? 100 जूल। तो जूल कौन से सिस्टम की यूनिट होती है? आंसर इज SI। तो आप अभी कौन से सिस्टम में है?
हम हैं अभी SI सिस्टम में, और जिस सिस्टम में आप होते हो, ठीक है, उस सिस्टम में हम सब लिखते हैं M1 L1 T1। तो भाई SI सिस्टम में मास की फंडामेंटल यूनिट होती है kg, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकंड। अब यार आपको इस SI सिस्टम से किसी एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसकी फंडामेंटल यूनिट्स आपको क्या क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम एंड हाफ मिनट। तो क्या आप किसी कैसे सिस्टम के बारे में जानते हैं जिसकी फंडामेंटल यूनिट्स 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम या फिर हाफ मिनट होती है? आंसर इज नो, हम नहीं जानते। तो इन सच केस हमें क्या करना है, जब भी आपको नहीं पता होगी कौन सा सिस्टम है, तो हमें लिखना है यहां पे इन न्यू सिस्टम। जैसे इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता कि हमें कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना है, कि CGS में कन्वर्ट करना है या फिर FPS में कन्वर्ट करना है या किसी और सिस्टम में। तो जब हमें कुछ आइडिया ना हो तो हम क्या लिखेंगे कि हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है किसी नए सिस्टम में। तो नए सिस्टम की बात करें तो नए सिस्टम मतलब दूसरा सिस्टम M2 L2 एंड देन T2। अब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो इस सिस्टम में मास की फंडामेंटल यूनिट क्या दी हुई है? आंसर इज मास की फंडामेंटल यूनिट दी हुई है आपको 250 ग्राम, लेंथ की दी हुई है 20 सेंटीमीटर और टाइम की क्या दी हुई है, हाफ मिनट। एंड यू नो दिस, हाफ मिनट का मतलब कितने सेकेंड्स? हाफ मिनट का मतलब हो गया कितने सेकेंड्स? 30 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ हमने, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो इससे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, दैट इज जो मतलब जहां पे मैंने वो बेसिक क्वेश्चन कवर किया था, तो वहां पर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, बात अगर ध्यान से सुनी हो, तो वहां पर मैंने क्लियरली बोला था कि यहां पर 1 आएगा अनलेस और अनटिल आपको वीडियो, आई मीन टू से क्वेश्चन में गिवन ना हो। मतलब क्वेश्चन में गिवन है कुछ और तो आप कुछ और लिखोगे। नाउ इन दिस केस क्वेश्चन में हमें कुछ और गिवन है। क्या गिवन है कि भाई इस सिस्टम की, जो नया सिस्टम है ना, इसकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, 250 ग्राम, 20 सेंटीमीटर और हाफ मिनट। तो आपने ध्यान दिया यहां पर 1 नहीं आया, यहां पर वो वैल्यूज आई हैं, वो यूनिट्स आई हैं जो यूनिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने ये सब लिख लिया तो फॉर्मूला अब हमें अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू M1 बाई M2 की पावर A, देन L1 बाई L2 की पावर B, देन T1 बाई T2 की पावर C। ये हमारे पास होता है। तो N2 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज N1? N1 इज 100 इंटू व्हाट इज M1? M1 इज 1 kg डिवाइडेड बाई 250 ग्राम की पावर 1। नाउ व्हाट इज L1? L1 इज 1 मीटर। व्हाट इज L2? L2 इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, B, तो B इज 2 एंड व्हाट इज टाइम? टाइम इज 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई हाफ मिनट था, हाफ मिनट को हमने 30 सेकेंड में लिखा, तो 30 सेकेंड की पावर यू कैन सी -2। नाउ देखिए, अब ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो N2 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई, दैट इज ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यार आप हमेशा बड़ी क्वांटिटी से किस में कन्वर्ट करो, छोटी क्वांटिटी में। तो यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम में छोटा बड़ी क्वांटिटी कौन है? किलोग्राम। तो 1 kg में कितने ग्राम्स? 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 250 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर की पावर 2। नाउ ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/30 की पावर -2 है, 1/30 की पावर -2 है। तो जब हम 1/30 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 30 की पावर कितनी आ जाएगी? आंसर इज +2। ठीक है, तो ये सब बातें हुई यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, जरा इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो N2 इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आपको मिलेगा N2 इज इक्वल्स टू 100 इंटू, ना आप देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 250 से चला गया 4 टाइम्स, 20 से चला गया 5 टाइम्स। तो इसकी पावर 1 थी तो ये रहेगा, तो 4 इंटू, नाउ देखिए 5 का स्क्वायर होगा तो 25 इंटू 30 का स्क्वायर आपको पता है 900। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 25 इंटू 4 100,
ठीक है, दैट इज 100 इंटू 100 इंटू 900, दैट मीन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 6। अब ये क्या है, नया सिस्टम है तो न्यू यूनिट्स ऑफ वर्क, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये नई यूनिट्स हैं किसकी, वर्क की, क्यों, क्योंकि सिस्टम भी नया था। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन एक्सक्लूडिंग दोस टू क्वेश्चन जो मैंने आपको खुद से ट्राई करने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट्स। तो आपको वैल्यू निकालनी है 60 जूल पर मिनट की किसी एक ऐसे सिस्टम पर जिसकी बेस यूनिट्स क्या क्या दी हुई है आपको, 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट्स, ठीक है। नाउ समझते हैं जरा इसको फिर से। देखिए, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं कि आपको कोई ऐसा सिस्टम पता है जिसकी बेस यूनिट, आई मीन टू से जिसकी एसआई यूनिट या जिसकी यूनिट जूल पर मिनट होती है? आंसर इज नो, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं जरा। तो हमें क्या दिया हुआ है, 60 जूल पर मिनट, मतलब कुछ इस तरह से। तो जूल किसकी यूनिट होती है, जूल होती है वर्क की, और मिनट किसकी होती है, टाइम की। नाउ अगर आपको फॉर्मूला याद आया हो तो ये फॉर्मूला किसका होता है, वर्क अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, आंसर इज पावर का। तो ये इस वाले क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्टली ये क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहां पे पावर, बट पावर की तो ऐसा यूनिट वॉट होती है, तो हमें तो इसको वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो होपफुली ये बात समझ आई होगी कि हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया। जो वैल्यू गिवन है उसको हमने ब्रेक किया, उसको हमने स्प्लिट किया। जूल मतलब वर्क, मिनट मतलब टाइम, वर्क अपॉन टाइम, व्हाट इज वर्क अपॉन टाइम, दैट इज पावर। तो 60 जूल टाइम की ऐसा यूनिट होगी, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, तो दैट इज पावर इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। एंड ये किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली आप जानते हो 1 वॉट के, क्योंकि जूल दैट इज वर्क अपनी ऐसा यूनिट में है जूल, टाइम अपनी ऐसा यूनिट में दैट इज सेकेंड, तो ये भी किस में आएगी, पावर अपनी ऐसा यूनिट में दैट इज 1 वॉट। नाउ अब आपको पता है कि आपको यहां पर किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, आपको लिखना है पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द पावर। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द पावर? याद है तो आप डायरेक्ट लिखिए, नहीं याद तो बताता हूं मैं कैसे निकाल। तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का अभी अभी हमने देखिए निकाला है क्या, ml2t माइनस 2, टाइम का हमने निकाला है t, टाइम का t होता है, निकाला क्या बाय द वे, तो क्या बनेगा ये ml2t माइनस, ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ml2t माइनस 3। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज ml2t माइनस 3। और इसको जब आप जनरल डायमेंशनल फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, दैट इज m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, जब आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू -3। और n1 की बात करें, अब देखिए आप थोड़ा सोचिए n1 क्या होगा, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिए कि n1 क्या होगा। नाउ मैंने बताया था कि n1 वो वैल्यू जो आपको गिवन है, बट यहां पर n1 60 जूल नहीं हो सकता, क्योंकि 60 जूल पर सेकेंड को हमने किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया ना, वॉट में। तो व्हाट इज n1? n1 इज 1, बिल्कुल सही। तो वॉट कौन सी यूनिट है, SI। तो आप अभी कौन से सिस्टम में पढ़े हुए हो, आप पढ़े हो SI सिस्टम में, और जिस सिस्टम में आप होते हो वहां पर सब 1 वाला होता है। तो SI में सब कुछ 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है यार, किसी किसी सिस्टम में जिसकी बेस यूनिट्स आपको क्या क्या दी हुई हैं, 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट। तो क्या जानते हो किसी ऐसे सिस्टम के बारे में जिसकी बेस यूनिट्स 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मिनट होती है? आंसर इज नो, हम नहीं जानते। तो क्या लिखेंगे इसको फिर से, दैट इज इन न्यू सिस्टम, की हम किसी नए सिस्टम में ही कन्वर्ट कर रहे हैं यार इस चीज को। तो न्यू सिस्टम की जब भी बात आएगी तो M2L2
एंड देन T2। तो व्हाट इज M2? M2 इज, क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो M2 आपको यहाँ पे कितना गिवन है? M2 आपको गिवन है 100 ग्राम, नए सिस्टम की बेस यूनिट। तो फिर से देखिए 1 नहीं आया यहाँ पे, क्यों नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था 100 ग्राम, देन 100 सेंटीमीटर, देन 1 मिनट, ये इसकी बेस यूनिट्स है। एंड यू नो वेरी वेल 1 मिनट मतलब कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम जरा। अब हमें क्या अप्लाई करना है? अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करके देन हमें फाइनल यहाँ पर आंसर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला है क्या? N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, देन L1 बाई L2 की पावर B, देन T1 बाई T2 की पावर C। तो ये फॉर्मूला है। तो N2 इज इक्वल्स टू N1 तो 1 है, आपको पता है N1 इज 1, ठीक है, N1 इज 1। नाउ व्हाट इज M1? M1 इज 1 kg। व्हाट इज M2? M2 इज 100 ग्राम की पावर 1। व्हाट इज L1? L1 इज 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर की पावर B। एंड व्हाट इज B? B इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड की पावर -3। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आप बड़ी क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करोगे? छोटे में। तो ग्राम को छोटे में 1 की मल्टीप्लाई तो सेम आएगी, तो इट विल बी 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर। नाउ ये 1/60 की पावर -3 है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था 1/30 की पावर -2 था, तो ऊपर जाके पावर प्लस, दैट इज 60 की पावर मल्टीप्लाई बाई 60 की पावर +3। तो N2 इज इक्वल्स टू, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गई, कितना बचा? 10 इंटू, देखिए 6 का क्यूब होता है 216, और आगे कितनी जीरोज आ जाएंगी? 000 zeros। तो ये N2 क्या हो गया? 216 इंटू 10 टू द पावर 4। ये आपकी वैल्यू आई निकल के इसकी। अब ये क्या है? दिस इज द न्यू यूनिट ऑफ पावर। तो न्यू यूनिट ऑफ पावर। ओके, सो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली जो जितने क्वेश्चंस आपने अभी तक किए हैं बिल्कुल उनसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड। अगर फोर्स एनर्जी और वेलोसिटी की यूनिट्स 20 न्यूटन, 200 जूल और 5 मीटर पर सेकेंड हैं, तो फाइंड द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो आपको यूनिट्स निकालनी है किस किस की? लेंथ की, मास की और टाइम की। बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ समझिए ध्यान से। तो आपको किस किस के यूनिट्स गिवन है? यहाँ पे आपको गिवन है फोर्स। तो फोर्स आपको जो गिवन है, फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 न्यूटन, ठीक है। देखते हैं। देन उसके बाद आपको गिवन है क्या? एनर्जी। एनर्जी आपको कितनी गिवन है? एनर्जी आपको गिवन है 200 जूल। देन उसके बाद आपको वेलोसिटी गिवन है, और वेलोसिटी कितने गिवन है आपको यहां पर? 5 मीटर पर सेकेंड। तो यार अब क्या करना है आपने निकालना है क्वेश्चन में यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम। तो क्या कोई तरीका है जिस तरीके से हम यहां पर फोर्स, एनर्जी या वेलोसिटी को मास, लेंथ, टाइम की टर्म्स में लिख दें? थोड़ा सोचिए जरा। है तो सही एक तरीका, और वो तरीका क्या है? आप इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखिए। आप इनके क्या लिखिए? डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ओके, देखते हैं। तो अब बाय द वे मैं बता दूं ये चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से फोर्स भी mLT की टर्म्स में आ जाएगा, एनर्जी भी mLT की टर्म्स में आ जाएगी, और वेलोसिटी भी। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता ही है, आपको शायद याद हो गया होगा अब तक। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 20। एनर्जी का अभी हमने यूज किया है, तो mL2T-2 इज इक्वल्स टू 200, और वेलोसिटी का आपको पता ही है LT-1 इज इक्वल्स टू
5। तो ये हमने 3 इक्वेशंस मान ली, 1 2 एंड 3। अब यार इन 3 इक्वेशन से हमें मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ हमें बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। बाय द वे जो ऑपरेशन हम फिलहाल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे दैट इज डिवीजन। तो हमें इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा, देन कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, तभी जाके हमें मास, लेंथ और टाइम की वैल्यूज निकल पाएंगी। शायद आपको समझ आ रहा है कि मैं किस टाइप का, आई मीन टू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, शायद आपको समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो देखते हैं जरा। नाउ हमें ध्यान रखिए, हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है, हमें निकालनी है मास, लेंथ और टाइम की वैल्यूज। तो क्या कोई तरीका है जिस तरीके से यहां पर मास, लेंथ और टाइम की वैल्यूज निकल कर आ जाए हमारे पास? लेट्स चेक इट आउट। तो गाइस अगर मैं यहां पर इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से, तो देखो जरा क्या बनेगा। ml2t-2 डिवाइडेड बाई mlt-2 इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 20। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 10 बना। नाउ m से m कैंसिल, t-2 से t-2 कैंसिल, ये l ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ क्या बनेगा, l, ये भाई पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी ना, तो l की पावर 2 - 1 इट इज इक्वल्स टू 10, विच मीन्स ये l किसके इक्वल बचा, 10 के। और l से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस में? l को आप रिप्रेजेंट करते हैं, l से आप रिप्रेजेंट करते हैं किसको, लेंथ को। तो लेंथ किसके इक्वल आ गई, आपकी लेंथ आ गई 10 मीटर के। तो हमने एक वैल्यू निकाल ली मास, लेंथ और टाइम में से। नाउ अब क्या कोई और तरीका है जिससे हम कुछ मास और टाइम निकाल सके? बिल्कुल है। पुटिंग L इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3। हम L इज इक्वल्स टू 10 पुट करें इक्वेशन 3 में, तो हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू टी की पावर -1 इज इक्वल्स टू 5। तो इससे ये जाएगा 2 टाइम्स, तो t की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/2। तो रेसिप्रोकल करने पे t इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर t मतलब क्या, टाइम। तो टाइम किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, टाइम आ गया 2 सेकेंड्स के इक्वल। लास्ट जो क्वांटिटी बची वो क्या बची, मास। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ गया, हमारे पास टाइम भी आ गया, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इन चीज़ों को पुट कर देते हैं। तो पुटिंग L इज इक्वल्स टू 10 एंड t की पावर -1 इज इक्वल्स टू हाफ। हम t की पावर -1 इसलिए यूज करें क्योंकि यहाँ पे t की पावर -2 है इन इक्वेशन 1। नाउ जब आप यहाँ पर इनको पुट करेंगे तो यू विल गेट m इंटू 10 इंटू, देखिए t की पावर -1 हाफ है, तो t की पावर -2 मतलब हाफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। तो 10 से ये चला गया 2 टाइम्स और 1/2, तो यहाँ पर m आपको मिलेगा 1/2 का स्क्वायर, आई मीन से 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और 4 इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 8। तो देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू 8 kg। तो ये आपने निकाली द यूनिट ऑफ मास। तो इस तरह से हमने एक अलग टाइप का क्वेश्चन किया बिल्कुल एंड में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए किस यूज के ऊपर, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम।